बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मिर्ज़ा मक्कार ने किस तरह मेरा चैनल पहले बंद कराया था। अब बार बार इसे मेरे चैनल की बड़ी तकलीफ़ है। अब 6 मई 2019 को 8:04 पर इसने स्ट्राइक की और पहले भी करता रहा है। और नीचे लिखा हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इसने जो सहाबा के ख़िलाफ़ बकवास की है उसका मैंने जवाब दिया है और उसको जवाब तो नहीं बन पाया। मक्कार ने मेरे चैनल को बंद करने की कोशिश की है। देखिए वो कौन सी वीडियो है। ये वीडियो है दुबेला फोड़ा मुनाफिक मिर्ज़ा प्लम्बर। हुज़ैफ़ा इब्न यमान राज़दार रसूल है। अगला सवाल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान के पास राज कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खजाने का नक्शा उनके हवाले किया है उम्मत को बताने के लिए कि जब उम्मत में भूख पड़ जाएगी तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान से वो नक्शा ले लेना, फलां जगह सोने की कान निकल आएगी तो ले लेना, कोई हीरे की कान। ये दूसरा सवाल है ना सर, वो सही मुस्लिम में मौजूद है। तो अड़ियां गल्ला होंदियां ने, बुजुर्गों ने फरमाया है, खुलमा फरमाते हैं, मुफ्ती साहब का फतवा है। हमारी बातें बुखारी मुस्लिम में होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। फी असहाबी, मेरे असहाबा में 12 मुनाफिक हैं। जी दोस्तों, आपने सुना और देखा हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। हालांकि सिर्फ वो 12 मुनाफिकीन का जिक्र जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा से फरमाया, ये सिर्फ इसलिए साहिब सिर रसूल नहीं है, बल्कि और बहुत सारी बातें हैं। ये इसने जो बताया, जिस तरह अवाम को घुमाने की कोशिश की कि सिर्फ इसलिए साहिब सिर रसूल हैं कि आप सल्लम के राजदान है कि आप उन मुनाफिकीन के नाम जानते थे जिनको ये सहाबी भी कह रहा है। हालांकि यहाँ तक बात नहीं, बुखारी शरीफ आप पढ़ लें। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूसरे सहाबा खैर के बारे में सवाल करते थे। वह कुन्तु अस्अलु अनिल शर्री, और मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शर और फितनों के बारे में सवाल किया करता था। मखाफत अन युद्रिकनी, इस खौफ से कि वो फितने मुझे न पहुंचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैं शर के बारे में, फितनों के बारे में सवाल किया करता था। तो इसलिए भी साहिब सिर रसूल हैं, आप सल्लम के साथी हैं, जो राजदार हैं, कि फितनों के बारे में जितनी बातें हैं वो हजरत हुज़ैफा जानते हैं। सिर्फ ये बात नहीं, इसने सारा इस बात पर घुमा के लाया है, फी सहाबी, मेरे सहाबा, नऊज़ बिल्लाह। अब अगली हदीस देखें, 7000, ये पिछली हदीस थी 7084। अगली हदीस है 7096, ये भी बुखारी से है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो आप ने फरमाया अय्युकुम यहफुज़ु क़ौलन नबी फिल फितनती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात किसको पता है, किसको याद है फितनों के बारे में। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आदमी का फितना उसके माल में है, उसके जान में है, उसके औलाद में है, उसके पड़ोसी में है। और नमाज पढ़ेगा, सदका करेगा तो उसकी जो फितना वो दूर हो जाएगा, उसका जो गुनाह वो दूर हो जाएंगे, सगीरा गुनाह जिसे हम कहते हैं। हजरत उमर कहते हैं नहीं, इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन फितनों के बारे में बात कर रहा हूं जो समंदर की लहरों की तरफ आएंगे। तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं लैसा अलैका मिन अब्बास या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप उन फितनों में नहीं पड़ेंगे। इन्ना बैनका व बैना बाबन मुग़लकन, आप और उन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आ युकसरुल बाब अम युफ्तहु, वो बाब, वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि ला बल युकसरो, मैंने कहा वो तोड़ दिया जाएगा। यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होंगे, उसके बाद फितनों का ज़ूर होगा। फिर आगे जो रावी पूछते हैं हजरत हुज़ैफा से कि क्या हजरत उमर को पता था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा? तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं इस तरह उमर को पता था जैसे दिन के बाद रात आती है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा और मेरे बाद फितने नमूदार होंगे। तो यहाँ इस हदीस से पता चला कि फितनों के इल्म भी उन्हें था। लो जी, केड़ी दूर दी गल है, मुस्लिम शरीफ पे ही है। एक अंदर से दिखाएं, फिर बाहर वाला वीसा दिखा देंगे। फिलहाल तो इसको आयरस को डाउन करके ये वाली हदीस दिखाएं, 7035 जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी अस्हाबी इतना अशरा मुनाफिका, मेरे असहाब में 12 हैं मुनाफिक। ये फी अस्हाबी के अल्फाज हैं। उनमें से 8 ऐसे हैं जिनको दुबैला फोड़ा काफी हो जाएगा।
यानी उन 12 मुनाफिकीन में से उनकी निशानी ये है कि उनमें से 8 जो हैं वो दुबैला फोड़े के निकलने से मरेंगे। जी दोस्तों, आपने सुना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में कि दुबैला फोड़ा निकलेगा, मेरे असहाबा में से 12 मुनाफिक होंगे। सबसे पहले आप देखें, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिया है 7035 जो उसने बताई है, और ये सिफातुल मुनाफिकीन का बाब है। इमाम मुस्लिम ने बताया कि इसमें जो हदीसें बयान की जा रही है वो मुनाफिकीन के बारे में है, और ये कह रहा मेरे सहाबा के बारे में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, आपने सुन के आपको कैसा लग रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मुनाफिक हैं, या जो दिन के दिलों में निफाक था वो मुनाफिक थे? कुरान पाक की आयत का होता है शान नुज़ूल और अहादीस का होता है शान वरूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकों ने आपस में, एक टोली थी मुनाफिकों की, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अकबा की घाटी से गुजरेंगे तो हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे रात के अंधेरे में, आपको पकड़ के ले जाएंगे और बाहर जाके नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये अकबा की घाटी थी। वो मुनाफिक थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए उन्होंने तैयारी की थी कि हम उनको कत्ल करेंगे। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साहबी यानी मेरे साथी। तो ऐसा कोई सहाबी हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करे? तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बताया वही के जरिए कि इस तरह कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि अकबा की घाटी से नहीं बल्कि दूसरे वसी मैदान की तरफ से आपने जाना है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत हुज़ैफा और एक दो सहाबी उसी घाटी से गए। आगे देखा कि वही मुनाफिक आ रहे हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके जानवरों और सवारियों को मारो, भगाओ। तो आप उन्हें मारते थे, भगाते थे और कहते थे अल्लाह के दुश्मनों, मुनाफिकों, दफा हो जाओ यहां से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फी असहाबी, मेरे सहाबा यानी मेरे साथियों, सहाबा तो हो ही नहीं सकते ना हुजूर के ऐसे जो आपके दुश्मन हो, मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं। फी असहाबी, मेरे सहाबा नहीं, लफ्ज इसका माना होगा साथी, क्योंकि आपके साथ आ रहे थे वापस। मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं और उनको आपने बद्दुआ दी कि उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। यानी ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ दी, उन मुनाफिकों को। और आप पढ़ के देख लें, आप 7035, 36, 37 आगे हदीसें आपको नजर आएंगी। बल्कि एक शख्स की लड़ाई हुई हजरत हुज़ैफा से, अहले अकबा में से था। उन मुनाफिकों का जो गिरोह था उनका नाम ही पड़ गया अहले अकबा। तो उनमें से एक शख्स था, उनकी लड़ाई हुई। तो हजरत हुज़ैफा से उसने पूछा कि मैं किन में से हूं? तो आपने फरमाया तू उन्हीं में से होगा। आप पढ़ के देखें, इसी जो हदीस है 7035 के नीचे 36, 37 आपको मालूम हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों के बारे में ये बात फरमाई है। और ये यानी किस तरह बता रहा है कि मेरे साहबा यानी हुजूर के यानी जो परवाने हैं जो हुजूर के हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दीवाने हैं उनकी तरफ ये इशारे कर रहा है। मेरे साहबा किसको राजी कर रहा है? और मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फी असहाबी, मेरे सहाबा में से, ठीक है, 12 मुनाफिक होंगे। और कितने होंगे? 12 मुनाफिक, उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अहादीस में जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के बारे में असहाबी फरमाते तो ये असहाबी वो सहाबी नहीं बल्कि साथी का माना होता है, कुरान में भी और हदीस में भी। आपको दिखाता हूं मैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2449, 4229। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जियराना के मकाम पर थे जब हुनैन से वापस हुए, और माल गनीमत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो तकसीम कर रहे थे। तो एक शख्स आया जिसका दूसरी हदीस में नाम आता है जुल खुवैसरा। उसने कहा, या मोहम्मद इदिल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी बर्बादी हो, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो फिर कौन अदल करेगा?
تو برباد ہو. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرماتے. حدیث نمبر 2449 اور اس کا دوسرا نمبر ہے 1063. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں. فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقِ، اس منافق کو میں قتل کر دوں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا کہ عدل کیجئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان يتحدث الناس انی اقتل اصحابی، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے اصحابی اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں. یہ دیکھیں لفظ اصحابی، انی اقتل اصحابی، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے میں اپنے صحابی کو قتل کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں. اور اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے یا اصحابی کا معنی ساتھی ہے، صرف ساتھی، وہ صحابی نہیں، پروانہ نہیں، صرف ساتھی. دیکھیں اللہ کی پناہ، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ انی اقتل اصحابی، میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں. ان ھذا، بے شک یہ شخص ذوالخویسرہ و اصحابہ، اور اس کے ساتھی، اصحاب آگے نا، تو ذوالخویسرہ کے صحابی تو نہیں تھے نا، ساتھی تھے. تو یہاں لفظ آیا اصحابی، میرے ساتھی، ان ھذا و اصحابہ، یہ اور اس کے ساتھی، یہاں لفظ صرف ساتھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، صرف ساتھی، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی معنی نہیں. جو یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ کس کو خوش کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. یہ منافق ہے جس کے بارے میں خود حضور فرمایا میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہوں گے. اور یہ بار بار کہے گا میرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ میں سے، میرے اصحاب میں سے نہیں، میرے ساتھیوں میں سے جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں، پروانے نہیں، جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں، جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، بلکہ جال بچھایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. تو ان میں سے 12 منافق ہیں اور 12 میں سے 8 کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی. ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے. تو جو علمی لوگ ہوں گے نا، وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی. عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے. جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے. یہ جو حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے. اس میں آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں. جی آپ ہی بتا دیں کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے نکلی ہے. کسی حدیث میں آپ بتا دیں. یعنی منافقوں کا ذکر کر کے صحابی کا ذکر کر رہے ہیں. جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں پھوڑے نکلیں گے، کہتے ہیں جا کے آپ دیوبند سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں. یہ اس کا گھٹیا پن ہے، یہ اس کا فراڈ ہے، یہ چلاکی ہے. کبھی یہ بریلوی اور دیوبند ملا لیتا ہے، ان سے پوچھیں. کبھی اہل حدیث اور دیوبند ملا لیتا ہے، اس سے پوچھیں تاکہ تھوڑا بریلوی خوش ہو جائیں. اور کبھی اہل حدیث کا نام چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کا فراڈ ہے. آپ سارے سمجھیں اس فراڈ کو. کسی بھی دیوبند کے کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اہل حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کون سے صحابی. بتائیں آپ، مرزا صاحب آپ بتائیں. جھوٹے مکار، یہ منافق تھے. اتنا بڑا مکار، اس طرح کے منہ پھاڑ کے باتیں کرنا، یہ اس صدی کا بڑا مکار جھوٹا فراڈی. یہ صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے جو منافقین کے بارے میں ہے. نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم. اب تعاقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا. تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.